हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी टेस्ट किट में लाइट लाइन आती है तो इसका क्या मतलब होता है। डे टू डे प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि पेशेंट्स बहुत घबरा जाते हैं, सारी लेडीज़ बहुत घबरा जाती हैं, बहुत ही खुशी से वो वेट कर रही होती हैं कि दिन ऊपर चढ़ गए हैं, दैट मीन्स प्रेगनेंसी बैठ रही है। और जब वो चेक करने जाती हैं, अगर उसमें लाइट लाइन आती है तो बहुत ज़्यादा लेडी घबरा जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें इतनी घबराने वाली बात हो। रीजंस बहुत होते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट किट में लाइट लाइन आ सकती है। तो आज मैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर पुलकित नंदवानी हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और रोहिणी सेक्टर 8 में प्रैक्टिस करती हूँ दिल्ली में। तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में अगर लाइट लाइन आती है तो इसके बहुत मतलब हो सकते हैं। सबसे कॉमन रीज़न होता है कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी ही कर लिया हो और बॉडी में हार्मोन इतना बढ़ा ना हो। ये जो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जो यूरिन में यूरिन डालते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट किट में, वो यूरिन में क्या चेक कर रहे हैं? प्रेगनेंसी का एक हार्मोन होता है, सीरम बीटा HCG इसका नाम है। ये प्रेगनेंसी का हार्मोन है। जैसे ही प्रेगनेंसी बैठना स्टार्ट करती है, ये हार्मोन बॉडी में आ जाता है और फिर जितने जितने दिन प्रेगनेंसी ग्रो करती जाती है, शुरू के 12 हफ्ते 3 महीने तक ये हार्मोन प्रेगनेंसी का बॉडी में ग्रो करता है। इसी हार्मोन को प्रेगनेंसी टेस्ट किट में चेक किया जाता है कि ये हार्मोन यूरिन में है या नहीं है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में तो सिर्फ हमें यही पता चलता है कि जो प्रेगनेंसी का हार्मोन है वो बॉडी में आ गया है या नहीं आया है। लाइट लाइन का मतलब यह है कि बहुत कम मात्रा में आया है। सीरम बीटा HCG जब तक 25 वैल्यू तक नहीं पहुंचता, 25 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, इतनी वैल्यू तक नहीं पहुंचता, तब तक तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट नेगेटिव ही आती है। और उसके बाद जैसे जैसे हार्मोन बॉडी में बढ़ना लगता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट में लाइट लाइन की बजाय लाइन भी डार्क होने लग जाती है। तो अब अगर बात करें कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट में अगर लाइट लाइन आ रही है तो इसका क्या मतलब है। सबसे कॉमन रीज़न होता है कि लेडी ने बहुत ही जल्दी टेस्ट कर लिया हो। जो भी आपका लास्ट पीरियड डेट थी, जिस भी मंथ की जो भी तारीख आपकी डेट थी, नेक्स्ट मंथ की अप्रॉक्सीमेटली उस तारीख से 3 से 4 दिन वेट करना चाहिए और उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो भी यही बोलेंगी कि 4 दिन वेट करें और उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करें। और ज़्यादा बेटर रहता है कि अगर आप थोड़ा सा मॉर्निंग वाला यूरिन सैंपल से टेस्ट करें। उसका सिर्फ रीज़न ये है कि जो हम मॉर्निंग में जब सो के उठते हैं तो हमारा यूरिन बहुत कंसनट्रेटेड होता है, तो उस वक्त प्रेगनेंसी टेस्ट किट के पॉजिटिव आने के चांस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत डाइल्यूटेड यूरिन में, बहुत ज़्यादा आपने पानी पिया हुआ है तो यूरिन का कलर बहुत लाइट हो गया है, तो कभी कभार चांस होते हैं कि बहुत अर्ली अगर प्रेगनेंसी है तो वो कैच ना हो पाए या लाइट लाइन आ जाए। तो अगर सबसे पहले आपने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया है तो ही हो सकता है लाइट लाइन इसी रीज़न की वजह से आ रहा हो, और कुछ नहीं, इसमें आप थोड़ा दिन वेट करें, 3 से 4 दिन और वेट करें और प्रेगनेंसी टेस्ट दोबारा से करेंगे तो उस वक्त लाइट लाइन की बजाय लाइन डार्क आनी चाहिए। दैट मीन्स शरीर में बीटा HCG की मात्रा बढ़ गई है और अब लाइन डार्क आ रही है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि या तो एक्सपायर्ड किट हो, बहुत पुरानी आपके पास किट पड़ी हुई थी, आपने उसी से टेस्ट कर लिया, तो रिपोर्ट फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव, मतलब प्रेगनेंसी नहीं बैठी हुई है और वो शो कर दे, या प्रेगनेंसी बैठी हुई है और वो शो ना करे, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट की एक्सपायरी ज़रूर चेक करें। फ्रेश टेस्ट किट होनी चाहिए, अच्छी कंपनी की टेस्ट किट होनी चाहिए, उसी से हम मान पाएंगे कि टेस्ट ढंग से हुआ है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट में लाइट लाइन आने के और भी बहुत रीजंस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं नॉलेज देती रहूं ताकि हम अपने आप को और अपनी बॉडी को अच्छे से जान सकें। तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और भी रीजंस होते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट में लाइन लाइट आ रही है। बहुत सारी लेडीज़ के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं वो थोड़े से इरेगुलर होते हैं, डिले करके भी आते हैं। अगर नॉर्मल या आइडियल मेंस्ट्रुअल हम पीरियड की बात करें तो वो पूरे 28 डेज टू 38 डेज का होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि 28 टू 38 डेज 30 डेज में ही पीरियड आ जाए।
कुछ लोगों के 35 डेज का साइकिल होता है, 4-4, 5-5, 6-6 दिन ऊपर चढ़ के आता है। अगर आपका रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही साइकिल आ रहा है तो इसको भी नॉर्मल माना जाए। इन दैट केस अगर आपका पीरियड इरेगुलर है या थोड़ा सा लेट आता है, इन दैट केस जो हमारा ओवुलेशन है वो ही थोड़ा डिले होके आता है, मतलब प्रेगनेंसी बैठी ही लेट होएगी। तो अगर प्रेगनेंसी लेट बैठी है तो वो शो भी, उसका हार्मोन का जो ड्यूरेशन है, जितना टाइम उसने बाद शो करना है, तो अगर प्रेगनेंसी बैठी ही लेट है तो जितने दिनों बाद उसने शो करना है वो दिन भी हमारे आगे हो गए। इसलिए इन केसेस में भी हो सकता है आपने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया हो और प्रेगनेंसी थोड़ा सा लेट बैठी है, तो वो थोड़े दिनों के बाद रिपीट टेस्ट में लाइन डार्क हो जाएगी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में। अब ये तो कॉमन रीजंस हो गए, कुछ और भी आते होती हैं। कभी कभार प्रेगनेंसी बहुत अर्ली गिर जाती है, बैठते बैठते वो इम्प्लांट नहीं हो पाती, यूट्रस में टिक नहीं पाती, एंड ड्यू टू वेरियस रीजंस की वजह से वो कभी कभार प्रेगनेंसी बैठते बैठते ही बॉडी से निकल जाती है। इसको हम अपने मेडिकल टर्म्स में इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं, मतलब वो प्रेगनेंसी ढंग से यूट्रस में टिक के पनप नहीं पाई। इसके बहुत रीजंस होते हैं, उसके लिए आगे हमें टेस्ट वगैरह कराने पड़ते हैं। और रीजंस होते हैं कि एक चीज़ होती है बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी में मतलब है सिर्फ प्रेगनेंसी का हार्मोन शो किया था बॉडी में और वो फिर आगे ग्रो ही नहीं किया, और अल्ट्रासाउंड वगैरह में भी प्रेगनेंसी नहीं दिख रही है। बायोकेमिकल मतलब हार्मोन की वैल्यू, तो बस वो सिर्फ हार्मोन बॉडी में है। इस केस में भी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में लाइट लाइन आएगी। हर लेडी जिस चीज़ से डरी हुई होती है वो ये होती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट में लाइट लाइन आ रही है, इसका ये मतलब है कि प्रेगनेंसी शायद ढंग से बैठ नहीं रही है। हाँ, एक रीज़न ये भी होता है कि प्रेगनेंसी ढंग से बैठ नहीं रही हो, इसका मतलब प्रेगनेंसी अच्छी वाली प्रेगनेंसी नहीं बैठी है। एक तो है कि यूट्रस में नहीं बैठी है, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो यूट्रस बच्चेदानी में ना बैठ के यूट्रस के बाहरी किसी हिस्से में, यूट्रस के साइड में जो नलें होती हैं, ट्यूब्स, उसमें प्रेगनेंसी बैठ गई है, अंडेदानी में प्रेगनेंसी बैठ गई है। ठीक प्रेगनेंसी वो नहीं रहती, ढंग से ग्रो नहीं कर पाती और ये इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है, जिसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभार प्रेगनेंसी यूट्रस में तो बैठी है, बच्चेदानी में बैठी है, बट हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है। जिस लेवल से वो ग्रो कर रही है उस लेवल से वो ग्रो नहीं कर पा रही है, तो हार्मोन बॉडी में बढ़ेगा नहीं। हार्मोन जिस मात्रा से बॉडी में बढ़ता है उससे डॉक्टर को भी तसल्ली होती है कि प्रेगनेंसी ठीक से ग्रो कर रही है। तो अगर आपके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में लाइट लाइन आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई दिक्कत वाली बात होए। पहले तो आप ऊपर से ही देखिए कि अगर आपने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया है या किट खराब है तो उसे आप रिपीट करके देख सकती हैं। अगर इन सब रीजंस नहीं है, ये सब रीजंस आपको नहीं लगते, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर से विजिट करें। वो कुछ आपके टेस्ट करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, ये रूल आउट करने के लिए कि प्रेगनेंसी ठीक से बैठ रही है, ठीक जगह पर बैठ रही है, और उसको फिर वो प्रेगनेंसी ग्रो करे, मिसकैरेज की तरफ नहीं जाए, इसका वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो, आई होप इससे आपकी नॉलेज बढ़ी हो और टेंशन कम हुई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा। थैंक यू।